अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। व्यूवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ के पब्लिक सर्विस कमीशन का 7वां पेपर 7वां है और एसएसटी जनरल का पेपर है। इससे पहले पेपर नंबर 6 की वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, एसएसटी पेपर 6 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। एसएसटी पेपर 6 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब इसी तरह सर्च कीजिए। पेपर नंबर 7 में पहला क्वेश्चन आया हुआ है, इन जोसेफ कैम्बल्स पोएम द ओल्ड वुमन व्हाट डज द सिमिली एज अ वाइट कैंडल इन अ होली प्लेस प्राइमरीली सजेस्ट अबाउट द सब्जेक्ट। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, द वुमन पोजेसेस अ क्वाइट स्पिरिचुअल ब्यूटी। इसका मतलब यही है, ए वाला ऑप्शन ठीक है। फिर दूसरा सवाल है, इन अबू बिन आदम what is the significance of bin Adim name being at the top of the list on the second night? तो यहाँ ए ऑप्शन देखिए, love for one's fellow men equated with love for God। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 3, which preposition of moment is most appropriate? The explorers trek through the dense jungle, यहाँ पर through लगेगा, through the dense jungle to reach the hidden temple। इसके बाद सवाल 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूजेस अ हाइफन। तो हाइफन का इस्तेमाल ऑप्शन ए में हुआ है, शी इज़ अ वेल नोन एक्ट्रेस। वेल नोन के दरमियान जो डैश है ये यहाँ पर दुरुस्त इस्तेमाल है हाइफन की। क्वेश्चन 5, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर आई विल हैव फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो शी सेड। यहाँ डी ऑप्शन देखिए, शी सेड दैट शी वुड हैव फिनिश by the following day। Question 6, convert the following to PC voice। The chef is preparing a gourmet meal। या ऑप्शन देखिए, इसका करेक्ट PC वॉइस होगा ऑप्शन ए देखिए, a gourmet meal is being prepared by the chef। Question 7, in the line, the spent radiance of the winter sun from the old woman, what figure of speech is primarily utilized? तो यहाँ पर मेटाफोर का इस्तेमाल हुआ है। फिर क्वेश्चन 8 है, सिनोनिम ऑफ डिसलॉज इज। डिसलॉज के मानी व्यूअर्स मकान में रहने न देना, यानी किसी को मकान से उठाना, डिसलॉज करना। एजेक्ट इसका सेम वर्ड होगा। इसके बाद सवाल नंबर 9 है, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द सेंटेंस डिस्पाइट द हेवी रेन द मैच कंटिन्यूड अनटिल डस्क। तो यहाँ पर डिस्पाइट द हेवी रेन जो है क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और सवाल 10 है, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू इंडिकेट एन ओमिशन ऑफ वर्ड विद इन अ कोटेड सेंटेंस। तो एलिप्सिस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 11 है, विच ट्रांजिशनल वर्ड इंडिकेट अ कंट्रास्ट। नेवर लिस्ट जो है इट इंडिकेट अ कंट्रास्ट। ए वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 12 है, इन द सेंटेंस द सिटी विच वाज फाउंडेड इन 1640 is famous for its architecture, what is the purpose of the parenthesis। तो parenthesis यहाँ पर ब्रैकेट में जो अल्फाज लिखे गए इसका पर्पस क्या है। बी ऑप्शन देखिए, टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 13, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। वी विल मीट ऑन द आफ्टरनून ऑफ जुलाई 15, यहाँ पर ऑन लगेगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर 14 के, चेंज टू एक्टिव वॉइस। द ब्रिज वॉज डिज़ाइन बाई अ वर्ल्ड रिनोन्ड आर्किटेक्ट। तो इसका दुरुस्त आंसर होगा, एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन द ब्रिज। सी ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 15, इन द ओल्ड वुमन व्हाट डज हर ब्रूड गॉन फॉर हर इम्प्लाई। तो यहाँ डी ऑप्शन के, हर चिल्ड्रन हैव मूव्ड और फास्ट अवे। सवाल 16, सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट quotation mark usage। यहाँ बी ऑप्शन देखिए, आई एम गोइंग होम शी सेड। सवाल 17, विच प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग एट अ हायर लेवल बट नॉट डायरेक्टली ओवर। तो इसके लिए एबाव प्रीपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। एबाव इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग एट अ हायर लेवल बट नॉट डायरेक्टली ओवर। और फिर सवाल 18, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द वाइन वेस्पर्स सीक्रेट्स थ्रू द वेलो ट्रीज। यहाँ पर वाइन को तशबीह दी गई है किसी जिंदा चीज़ की मानिंद वाइन को
हवा को करार दिया गया है। तो जब किसी चीज़ को किसी ज़िंदा चीज़ की मानिंद करार दिया जाए तो क्या होगी, पर्सनिफिकेशन होगी। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद सवाल से इन अबू बिन आदम व्हाट डिड द एंजल राइट इन द बुक ऑफ गॉड। बी ऑप्शन देखिए, नेम ऑफ दोस वो लव द लॉर्ड। सवाल 20, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, डोंट प्ले ऑन द ग्रास, द गार्डनर सेड टू अस। तो सवाल नंबर 20 में यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, द गार्डनर टोल्ड अस नॉट टू प्ले ऑन द ग्रास, पहला ऑप्शन दुरुस्त है। इसके बाद जो सवाल नंबर 21 है यहाँ पर है, विच सेंटेंस कंटेन अ प्रीपोजिशनल क्लॉज। आखिरी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी, शी इज कंसर्न अबाउट व्हाट ही माइट से। सवाल 22, व्हाट डज एन एक्सीडिंग फीस हैड मेड व्हेन आदिम बोर्ड सजेस्ट अबाउट हिज कैरेक्टर। तो सी ऑप्शन देखिए, हिज इनर ट्रैंक्विलिटी अलाउड हिम टू स्पीक विदाउट फेयर। सवाल 23, चूज द करेक्ट ट्रांजिशनल वर्ड, द कंपनी लॉस्ट मिलियंस दिस ईयर। फिर यहाँ पर डैश है, खाली जगह में क्या लगेगा, यहाँ पर पैराडॉक्सिकली लगेगा, पैराडॉक्सिकली। और फिर है, दे आर प्लानिंग टू एक्सपेंड नेक्स्ट ईयर। सवाल 24, आइडेंटिफाई द फीचर वॉइस ऑफ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू प्लेनेट, अ न्यू प्लेनेट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। सी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 25 है, इन द सेंटेंस द लॉन्ग टर्म इफेक्ट आर अननोन, लॉन्ग टर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल होती है ऑप्शन ए देखिए, अ हाइफिनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव की। फिर सवाल 26 आया हुआ है, विच प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू मूव टुवर्ड अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ मूवमेंट के लिए टू प्रीपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक के साथ सब्सक्राइब वाले बटन को अभी दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है व्यूअर्स। लाइक के साथ अभी सब्सक्राइब को दबाइए, सब दोस्तों का शुक्रिया। फिर सवाल 27 है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ फिगिट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। तो यहाँ ऑप्शन ए देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ फिगिट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज है। ए वाला ऑप्शन ठीक है, ये सवाल पेडागॉजी से रिलेटेड है। और सवाल 28 है, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 29, विच ऑफ दीज इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग इज एन एडवर्ब। तो ऑप्शन देखिए, शी रेन विद ग्रेट स्पीड। क्वेश्चन 30, व्हाट डज द एंजल्स लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकर सिग्निफाई इन अबव बिनियादिम। यहाँ ऑप्शन देखिए, हारमोनियस एंड काइंड एक्सप्रेशन, ये वाला ऑप्शन दुरुस्त है। आप दोस्तों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। फिर सवाल 31 है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज द क्लासरूम वाज अ जू ड्यूरिंग द सुटेबल्स लेसन। क्लासरूम वाज अ जू, यहाँ पर मेटाफोर इस्तेमाल हुआ है। फिर सवाल 32 है, द वर्ड एंटिसिपेशन इज एन। एंटिसिपेशन ये क्या है, ये नाउन है। सवाल 23, इन द सेंटेंस आई नीड 3 थिंग्स, अ हैमर, अ सा, नो अ ड्रिल एंड सम नेल्स, व्हाट डू द डैशेस इंडिकेट। डैशेस क्या इंडिकेट करती है, डी ऑप्शन देखिए, अ करेक्शन और चेंज इन स्पीकर्स माइंड। सवाल 34, सेलेक्ट द करेक्ट यूज ऑफ कोटेशन मार्क फॉर अ टाइटल विद इन अ सेंटेंस। बी ऑप्शन देखिए, ही रीड द पोएम द ओल्ड वुमन अलाउड, बी ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल 35 आए हुए, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट ट्रांजिशन वर्ड, द पुलिस हैड नो क्लॉज फॉर द केस। तो यहाँ पर हाउएवर लगेगा, हाउएवर टिप्स वर स्टिल कमिंग इन, सी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 36 है, अ शॉर्ट सिंगल कैरेक्टर लाइन विच कनेक्ट वर्ड पार्ट इज कॉल्ड हाइफन, बी ऑप्शन दुरुस्त है। इसके बाद सवाल 37 है, द ईडियम क्रोकोडाइल टीयर मीन्स। क्रोकोडाइल टीयर यानी मगरमच्छ के आंसू बहाना, इसका मतलब है फॉल्स सारो, झूठी परेशानी। और सवाल 38 है, द ईडियम सेट ऑन द फेंस मीन्स। सेट ऑन द फेंस का मतलब होता है रिमेन न्यूट्रल, न्यूट्रल रहना। सवाल 39, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब है किसी चीज़ को जाहिर करना, रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली। हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 40, स्टूडेंट मस्ट हैंड इन दियर असाइनमेंट ऑन टाइम, यहाँ पर हैंड इन लगेगा।
फिर सवाल 41 है, प्लीज़ लुक अप लगेगा, प्लीज़ लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। सवाल 42, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़ फाउंड इन, सबसे बड़ी बोन हमारी रान में होती है जिसे फ्यूमर कहा जाता है, और सबसे छोटी बोन्स स्टेप्स कहलाती है जो कि इंसानी कान में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल नंबर 43 देखिए, विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर कहलाती है। और सवाल 44 है, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत प्लेट्यू, हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है। और हमारे पास SST KPK पब्लिक सर्विस कमीशन की पेपर नंबर 7 का आखिरी सवाल, सवाल 45 है, द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान वाज जनरल फ्रैंक मिसावी, सी ऑप्शन ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर SST टेस्ट का 7वां पेपर भी मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद 8वां पेपर भी हम बहुत जल्द अपलोड कर रहे हैं। इसके लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के साथ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना न भूलिए, सब्सक्राइब को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।